जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहनों, आप सभी का हृदय से स्वागत के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य मनाते हैं, अवश्य करते हैं, पर अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी हमें प्रॉपर लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रॉपर तरीके से करने में जो सबसे बड़ा सहायक होता है हमारा संकल्प। हालांकि मानसिक हमारा पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके स्वरूप हम आगे आगे कार्य करते जाते हैं, फिर भी हमें प्रत्यक्ष संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो संकल्प का तो सबसे उत्तम स्वरूप माना गया है। हमारे आचार्य पुरोहित आते हैं अथवा आजकल तो ऑनलाइन के द्वारा भी संकल्प होता है, पर दूसरा संकल्प हमारे हृदय का पक्का होता है। जैसा कि महाराजा श्री हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में देखा कि हमने पूरे राजपाट को दान कर दिया, और जब प्रातः काल विश्वामित्र जी सामने आते हैं तो सब कुछ वो अर्पित कर देते हैं। फिर भी हम लोग राजा हरिश्चंद्र नहीं है, इसलिए हमें पूरे नियम को फॉलो करना चाहिए। तो पूरा नियम क्या है कि हम प्रातः उठें, कहीं तीर्थ इत्यादि में जा सकते हैं, नदी इत्यादि में, वहां गए नहीं, घर में ही जल में गंगा जल इत्यादि मिलाकर स्नान किया। मंजन नहीं करना है, ब्रश कर सकते हैं जो आपने अलग केवल रखा है, और उस ब्रश में कोई आप मंजन कभी भी प्रयोग नहीं किया है। नहीं तो उंगली से जिब्बा इत्यादि कर सकते हैं। गर्म पानी से गरारा बिना नमक का भी अगर आप उस तरह है तो सेंधा नमक इत्यादि से भी कर सकते हैं। इसके पश्चात में हमें नित्य नियम के अनुसार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी माता जी को जल अर्पण करना चाहिए, अपने घर के भगवान की सेवा करनी चाहिए, और ये सब सारा कार्य प्रयत्न कीजिए सूर्योदय के पहले ही अथवा साथ साथ संपन्न हो जाए। जो थोड़ा लेट सोते उठते हैं वो भी प्रातः प्रयत्न कीजिए अधिक से अधिक, जितना जल्दी हो जाए उतना उत्तम है। तो भगवान की सेवा करने के बाद में आप जो है पूरब मुख खड़े होकर के अथवा अपने घर के मंदिर के भगवान के सामने खड़े होकर हाथ में जल लेकर के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री है, अगर दोनों साथ में तो और भी अच्छी बात है कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहा हूं। इस व्रत के पुण्य स्वरूप हमें आपके चरणों में भक्ति मिले, लेकिन उसके पहले ही हमारी ये समस्या है ये दूर हो जाए आपके आशीर्वाद से, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मैं व्रत करने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं। हालांकि हम निष्काम भाव से करें कि प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत करने जा रहे हैं, तो सबसे उत्तम है। तो जो भी भाव हो वो भाव रखिए, पर उस तरह से अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी में एक बात मैं और कहूंगा, प्रिपरेशन जितना पहले हम कर लें एक दिन पहले उतना अच्छा रहेगा। तो संकल्प का बड़ा ही महत्व होता है। इसी प्रकार से केवल संकल्प करना और भूखा रहना नहीं है, हमें भगवान के नाम के मंत्रों का जाप इत्यादि करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र है, अथवा जो है श्री कृष्णा शरणम मम, अथवा प्रभु के नाम का भजन संकीर्तन इत्यादि करना, ये सबसे उत्तम रहता है। तो ये सब तभी अच्छी तरह संभव हो पाता है जब हम संकल्प चाहे स्वयं मन से ही सही लेते हैं। जो भाई बहन डेली पूजा नहीं करते हैं, जय जय सिया राम है, उनको लगता है ठीक है, मैं उसमें कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन वो लोग भी अगर व्रत रहते हैं तो भी पूर्वाभिमुख घर में अगर कोई भगवान है तो ठीक है, नहीं प्रत्यक्ष जो है सूर्य नारायण भगवान है, और उससे भी अच्छा अगर अपने माता पिता के प्रति वो बिलीव हो, वो भक्ति हो, तो उनके सामने खड़े होकर के कि हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हम जन्माष्टमी का व्रत आज नियम पूर्वक करने जा रहे हैं। नियम पूर्वक में नियम क्या है कि भैया सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, जप करो, पाठ करो, और आनंद पूर्वक जो है बिना कुछ खाए पिए अथवा बहुत हल्का कुछ ग्रहण करके हम व्रत संपन्न करें। और व्रतोत्सव के बाद में जब व्रतोत्सव संपन्न हो जाए तो जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने आचार्य पुरोहित को हम नेक देते हैं, अपनी बहन है, बेटी है, भांजा है, फूफा है, इन सारे लोगों को नेक देते हैं, इन सारे लोगों को उपहार देते हैं, और जो हमारे घर में काम करने वाले हैं सहयोगी उन लोगों को हम नेक देते हैं। इस तरह से हमें
अगले दिन जो है संपन्न करके पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है। पर उसके मूल कारण में अगर हमने संकल्प कर लिया तो मन हमारा स्थिर हो जाता है और हमारे लिए वो बड़ा सरल हो जाता है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री राम।